सिर्फ शावेज को नहीं, उस औरत को भी काबू में कर लिया। आखिर वो औरत तुम्हें कहाँ मिली? रोहन की अम्मी मेरे साथ क्या करने वाली थी? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें बाद में बताऊंगी। चलो शुक्र, कोई तो अक्लमंद मिला मुझे। आओ बैठ के बात करते हैं। मैंने तुम्हारी जान बचाई। मेरे बारे में तुमने यकीनन बुरा सुना होगा, लेकिन मैं जरूरतमंदों की मदद करती हूँ। मरियम पर आप इतनी मेहरबान कैसे हो गई हैं? तुम जेल से रिहा हुई, तुम्हारी बेकरी जल गई, तुम उस पर बैठ के रोने के बजाय तुमने उसी वक्त जॉब ढूंढी, अपने बाबा को खो दिया। मुझे अफसोस है इस बात का। अपनी अम्मी को भी खो चुकी थी तुम, लेकिन हार नहीं मानी तुमने। वापस बेकरी खोली और अपना काम शुरू किया, और इस सब के अलावा तुमने सलमा की भी जिम्मेदारी संभाली। ये लड़का तुम्हें सब कुछ ला के दे सकता है, जो चाहे इससे मांग सकती हो, आराम कर सकती हो, घूम भी सकती हो, जो चाहे कर सकती हो। लेकिन इसके होते हुए भी तुम अपने खर्चे खुद पूरे कर रही हो। बाहिम्मत लड़की हो तुमने कभी भी सच का साथ नहीं छोड़ा, चाहे वो तुम्हारा कोई दोस्त या चाहने वाला ही क्यों ना हो। तो बताओ मरियम, क्या तुम इसकी हकदार नहीं हो? तुम जानती हो कि तुम्हारा और मेरा दुश्मन एक ही है। मगर मेरा कोई दुश्मन नहीं है। कुछ दुश्मन हमारे चाहने वाले भी होते हैं, ये तो तुम भी जानती हो। आप काम की बात पर आइए। क्या तुम शावेज साहब को थोड़ी देर नीचे इंतजार करवा सकते हो प्लीज? मिस सुजैन ने कहा था कि आप कोशिश करेंगी, लेकिन सॉरी, आपको जाने नहीं दे सकता। मेरे साथ रहोगी तो वक्त के साथ इस सब की आदत हो जाएगी। ये तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ रहूंगी? तुम रोज रोज यहाँ आकर अपना इतना सारा पेट्रोल जाया करती हो। क्या कहा था मैंने तुम्हें दुनिया के एहसासों के बारे में? हाँ, मेरी बात सुनती नहीं हो तुम। डरे तुम्हारे पास और कोई दोस्त भी तो नहीं है। ये तुम्हें मॉम ने बताया? उनको बताने की क्या जरूरत। बदकिस्मती से हम तुम्हारी तरह मशहूर नहीं हैं। तुम्हें अपना जनाजा देखना चाहिए था, लोगों का बड़ा हजूम था। अगर तुम तब तक जिंदा रह पाई जब मेरा असल में जनाजा उठेगा, इससे भी ज्यादा लोग मौजूद होंगे मेरे जनाजे में। देखना। ये रहा हमारा खाना। बुक में देखो कि ये मशरूम जहरीला है या फिर नहीं। खोलोगी नहीं क्या इसे? दो लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, एक तारिक और दूसरा यरदाल। तारिक तो मर गया, लेकिन यरदाल तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद कर देगा अगर अभी उसे रोका ना गया तो। देखिए, शावेज ने मुझे बताया जो कुछ भी उसके बाबा ने किया। आई एम सो सॉरी, मगर ऐसी तो कोई बात नहीं हुई जिसकी वजह से कोई किसी की जान ले ले। एक माँ तो बिल्कुल नहीं। यानी जरूर कोई ना कोई पर्सनल बात है। अगर आप बुरा ना माने तो पूछ सकती हूँ क्या? हाँ, बिल्कुल पूछ सकती हो, लेकिन मुझसे नहीं। आप और यरदाल सरकुन, ये बात तो साफ है कि कभी आपको उनसे मोहब्बत नहीं थी। मगर मैं ये देख सकती हूँ कि आप बहुत खूबसूरत रही होंगी, लेकिन शायद कभी उनके साथ नहीं रह सकी। ना ही मैं और ना ही मेरा कोई करीबी रह सकता था। किसी ने आपसे बहुत कुछ छीन लिया है ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे रोहान ने मुझसे छीन लिया मेरा सब कुछ। तुम जा सकती हो अब।
कुछ ही अरसे में सब कुछ समझ जाओगी, बस सब्र करो। और इसकी कीमत क्या होगी? 25 साल पुराना राज सामने आएगा और वो सारी बुनियादें हिला के रख देगा। क्या मैं घर तक छोड़ने जाओगे? ये इरादा है? सर अब आगे चलें क्या? नहीं, अभी तो वो मेरे घर की नीलामी में जाएगी। हमारे घर की? कैसा शैतानी दिमाग है इसका। दिल कर रहा है जाकर आग लगा दूं उसके घर को, तो वापस आकर से सिर्फ राख मिले। नहीं नहीं, मुझे अपनी प्रॉपर्टी की बिल्कुल परवाह नहीं। अब मुझे वही चाहिए। वो वापस आ जाए तो मुझे उठा देना, हम इंतजार करेंगे। रात से सर्दी बढ़ गई है या मुझे ज्यादा लग रही है? तुमने ये मंगवाई थी ना? खैरियत तो है? कहाँ जा रही हो? हमारा घर खरीदने जा रही हूँ। स्ट्रेस लेने से मना किया था ना मैंने तुम्हें। हमारा घर बचाने की जिम्मेदारी वकील को नहीं दे सकती मैं। चलो तुम भी तैयार हो जाओ, साथ चलो मेरे, और इसे भी पहन लो। देखो, अगर हमें हारना भी है ना, तो हम सारगुन खानदान की तरह हारेंगे। चलो जाओ। लेट्स गो नौरीन। वो गुस्सा है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा है, इसीलिए मैं डर रही हूँ। वो यकीनन मुश्किल वक्त से गुजरी हैं। कोई भी इंसान बिला वजह इतना जालिम नहीं हो जाता। अगर उसके पास ये बहाना है तो तुम्हें तो अब तक कातिल बन जाना चाहिए था। किसी ने भी तुम्हारी तरह मुश्किल हालात नहीं देखे। उन्होंने देखी है। उन्होंने मुझे खुद पता करने के लिए कहा है, जैसे कि वो चाहती हैं कि मैं जानूं। अगर कोई जानता है तो सिर्फ मेरे बाबा। वो उनके बारे में सब कुछ जानते हैं, इसलिए तो मैं परेशान हूं। और वैसे मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि तुम्हें बचा क्यों नहीं है वो। क्या कहती हो, सुजैन के मामले तक उस अनजान शख्स को छोड़ दें क्या? मुझे लगता है कि वो अनजान शख्स खुद सामने आना चाहता है, और वो सुजैन नहीं है। अगर वो होती तो मुझे कोई ना कोई हिंट जरूर देती। वो तो नहीं है, लेकिन कौन है? चाहे कोई भी हो। तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। तुमने नौरीन का स्टेज वाला नाम लिखा है, अच्छा लगा। वाह, नाज सरगुन, मतलब तुम्हें किसी पर भरोसा नहीं है। फजूल बातें मत करो। वैसे तुम्हारा तरीका भी अच्छा है कि सबसे पहले घर वाले। कोई घर में से ही है ना?
देख लेंगे, थोड़ा ही वक्त है। यानी तुम्हें खुद भी नहीं पता, सिर्फ अंदाजा लगा मैं जानता हूं, लेकिन अभी कातिल को नहीं मालूम कि वो कातिल है। मुझे लोगों को उस काम के लिए मनाना अच्छा लगता है जो वो कहते हैं कि कभी नहीं करेंगे। तो बताओ ऐसा क्या है जो तुम नहीं कर सकती ये मशरूम खाने के अलावा? कैसा लग रहा हूं बताओ? क्यों, कहीं जा रहे हो? मरियम की याद आ रही है। क्या इरादा क्या है तुम्हारा? वो भी शायद मुझे याद कर रही है, मगर उसके सामने जाकर उसे एहसास दिलाना पड़ेगा। दिमाग खराब हो गया, तुम सब कुछ बर्बाद कर दोगे। इंसान एक ही बार दुनिया में आता है, ऐसे ही है ना? अगर तब भी अपनी ख्वाहिशात पूरी ना कर पाए तो क्या फायदा हुआ? खुदा हाफिज। बैठो। तुमने अपने एक्स हस्बैंड को ढूंढा कैसे? वो खुद आया। यानी तुमने उस पर यकीन कर ही लिया जैसे पहले था। मैं भी महबत पर इल्जाम नहीं लगा सकता। मुझे एहसास हो रहा था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। वो तो मर गया, अब तो वो अपनी सफाई भी नहीं दे सकता वापस आकर। अब क्या मिलेगा हमें ये सब करने से? उसकी बेटी यतीम है, हमारा भाई था वो, इसलिए हमने मामला छोड़ दिया था। तो जो हकान ने कहा वो भी तो सच हो सकता है ना? पता नहीं, लेकिन तुम्हें उसको यहां लाना चाहिए था। मार मार कर उससे सब कुछ उगलवा लेते। मेरी बात सुनो, तुम अभी भी उसे चाहती हो ना? ये मुमकिन नहीं। मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि मुमकिन है या नहीं। तुम ये जानती हो कि हम रोज क्या क्या देखते हैं। अब सच सच बता दो मुझे। नफरत है उससे मुझे। उसने तुम्हें सादिक का लालच दिया है। तुम नहीं जानती, वो मैं था जिसने उन्हें आने दिया तुम्हारे पास। जिस रात तुम्हें गोली लगी, इसकी अनाउंसमेंट हुई थी, वो मैं ही था जिसने तुम्हें खून दिया। बताओ मुझे अब तुम, क्या वो तुम्हें सादिक देगा जैसे मैंने सोचा था? तुम्हारे पास अब फिरोज है, फिरोज टैकिन। तुम्हें उसको छोड़ना होगा। लेकिन क्यों? मालूमात निकाल ली है उसकी। वो ये बात कभी नहीं भूलेगा। वो बुज़दिल होता तो तुम प्यार नहीं करती उससे। तुम्हें सही इंसान मिल गया, लेकिन तुम उसे छोड़ दोगी। छोड़ना भी होगा ताकि उन्हें इन सब से दूर रख सको तुम। अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करता है तो वो तुम्हारा इंतजार करेगा। तुम्हारे अगर किसी करीबी इंसान को अगर दोबारा कोई तकलीफ हुई तो हम तुम्हें भी खो सकते हैं, या फिर तुम हवास खो बैठो। क्या हुआ? हकान के आदमियों की कोई खबर? हाँ भाई, इकराम वही है। वो आदमी एसोसिएशन में पहुंच गया है। जैसा आपने कहा था, वो पीछे के दरवाजे से अंदर आ जाएगा। ठीक है।
जो काम कहा था वो करवा लिया ना? जी करवा लिया। कितने पैसे हैं हमारे पास? 25 मिलियन। बस इतने से? नहीं, मेरी जेब में 250 से 300 और पड़े हुए हैं। अगर आपको चाहिए तो दे दो। उस कमरे में चली जाइए। एंड गुड लक। चले आइए। तुम मेरे साथ आओ। वो लेकर आए। जब पैसे साथ हो तभी अपने साथ रखना। ये कैस्पर, दिमाग खराब नहीं करना, मुझे दे दो। मना क्या है कैस्पर? भाई समझे, मना क्या है मुझे? ये लोग तुम्हारे हवाले, मैं हकान के आदमियों के पास जा रहा हूँ। सेल जैसे ही खत्म हो मुझे फौरन बता देना, ठीक है? भाई अकेले मत जाए भाई। 60,50,000 इस प्रॉपर्टी की बिडिंग वैल्यू है। अगर इसके अलावा कोई और बिड नहीं है तो इस सेल को क्लोज करते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बिडिंग सरगुन्स मेंशन की है। इंटरेस्टेड लोग यहीं बैठे रहें। यरदार सरगुन की इस प्रॉपर्टी को सीज कर दिया गया है, इसीलिए इसकी स्टार्टिंग प्राइस अब भी वही रहेगी। तो इस प्रॉपर्टी की बिडिंग 15 मिलियन से होगी। चलें शुरू करें। 16 मिलियन। 18 मिलियन दूंगी। क्या कर रही हो? सोच समझ के बोली लगाओ। 21 मिलियन। 21 मिलियन और 250,000 दूंगी। 22 मिलियन। 22 मिलियन और 250,000 दूंगी मैं। एक्सक्यूज मी, आपको ये घर क्यों चाहिए आखिर? ये हमारा पुराना घर है मैडम। लॉरी, ये क्या कर रही हो तुम? वफादारी कहते हैं इसे। तो लगता है ये आखिरी बिड है। क्या कोई और है इसे ज्यादा लगाने वाला? 23 मिलियन। कौन है ये? आप जानती हैं ना? जानती तो हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा है यहाँ भी आ सकती है। कौन ये? जलील औरत है ये। $23 मिलियन। 23.5 मिलियन। 24 मिलियन देना चाहूंगी। 24 मिलियन 600। 24 मिलियन और 700। 25 मिलियन। 25 मिलियन 2050। लॉरी, 25 मिलियन 2,500। 26 मिलियन देना चाहूंगी। मुझे और बिड नहीं करनी। 26 मिलियन। बिड क्लोज होती है इस रकम पर। $30 मिलियन। 30 मिलियन पे ये बिडिंग खत्म होती है। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया मरियम, लेकिन फोन पर मुझे कुछ समझ नहीं आया। अगर हम यरदाल और सुजैन के दरमियान कोई कनेक्शन ढूंढ रहे हैं तो नामुमकिन है ये। नहीं, ऐसा नहीं है।
मुझे नहीं लगता वो मुझसे अकेले में कुछ बात करना चाहती थी। उन्होंने इसलिए शावेज को भी निकाल दिया, लेकिन उन्होंने साफ साफ मुझे भी कुछ नहीं बताया। चाहती हैं कि मैं खुद पता लगाऊं। वो तुमसे आखिर चाहती क्या है? यरदाल सरगुन ने उनके किसी करीबी इंसान को तकलीफ दी है, जिससे सुजैन को मोहब्बत थी शायद। मैं इसीलिए उन्हें गलत नहीं समझ रही, क्योंकि मुझे भी ऐसी नफरत हुई है जैसी सुजैन को हो गई है यरदाल सरगुन से। तुमने शावेज से बात की? उसे कुछ मालूम है? वो कुछ नहीं जानता। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं। तुम्हारे चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। रहने दो तुम। फेरोज को लेकर परेशान हो? मरियम, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। दिखाओ मुझे, ऐसा क्या मिला है तुम्हें? बस एक मैगजीन की खबर है। तो इसमें ऐसा क्या है? यरदाल सरगुन, एक तेजी से बढ़ती हुई सरगुन होल्डिंग के मालिक का नए साल का इस्तकबाल अपने दोस्तों के हमराह। इस मशहूर बिजनेसमैन के दोस्तों में अनकरा की सबसे इज्जतदार और बावकार वर्कर की फैमिली भी देखी जा सकती है। जब इन्हें अंदाजा हुआ कि इनकी कुछ पर्सनल तस्वीरें मशहूर सुजैन वर्कर की बहन के साथ ली जा रही हैं, तो इन्होंने वहाँ से फौरन जाना सही समझा ताकि इनसे कोई सवाल न कर सके। सुजैन की बहन? हो सकता है। मैं मालूम करवाती हूँ। सुजैन का मिडिल नेम क्या है? गोनेंसोय। ऑफिसर, आयला गोनेंसोय का पता करो और मुझे बताओ कि वो कहाँ है अभी। बात नहीं, मैं दोबारा बना देती हूँ। बहुत शुक्रिया ऑफिसर। सुजैन की बहन मर चुकी है। अमेरिका जाने के बाद उसकी डेथ हो गई थी। मर्डर या फिर सुसाइड भी हो सकती है ये। क्या? लेकिन क्यों? यही तो अजीब बात है। वो प्रेग्नेंट थी और मौत से पहले बच्चा डिलीवर किया है। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। और वो बच्चा अमेरिकन सिटीजन है क्योंकि वहां पैदा हुआ। उसकी कोई मालूमात नहीं है। उस बच्चे का बाप कौन है? पता लगा लेंगे। यरदाल सरगुन के ताल्लुकात रह चुके हैं सुजैन की बहन के साथ, और उसकी बहन का एक बच्चा भी है जिसके बाप को कोई नहीं जानता। और सुजैन यरदाल सरगुन से बेइंतहा नफरत भी करती है। क्या हम दोनों एक ही बात सोच रहे हैं? ऐसा ही है। तो इसका मतलब कि वो बच्चा यरदाल सरगुन का है, इसलिए सुजैन उसको अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार समझती है। इसका मतलब है कि शावेज का कोई और भाई या बहन भी है। मैं ये बात आखिर उसे कैसे बताऊंगी? मरियम, वो बच्चे की बातें मुझसे तो नहीं सुनी जा रही। शावेज को बता दो, बाद में मिलती हूँ। बस नाज मैडम, उदास मत हो, हम वापस ले लेंगे। मुझे सिर्फ इस बात का गुस्सा है कि इस घर को उस औरत ने क्यों लिया। नाज मैडम,
अब मुझे पता चला कि तुम होटल में इतना इतरा क्यों रही थी। ये सब तुम्हारा प्लान था ना? क्या मिला तुम्हें ये सब करके? दरअसल बर्ग साहब से हम बिजनेस के लिए मिले थे, लेकिन वो हर चीज से बोर हो गए। लेकिन हमें बहुत मजा आ रहा है, जानती हो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है इतना। शायद इस बार पार्टी के लिए तुम्हारे ही रूम में मिलेंगे। करो पीछे हटो। एडी, क्या हो रहा है यहाँ पर? मैं इसका हिसाब तुमसे लेकर रहूंगी। नाज, बेटा रिलैक्स हो जाओ। मेरी बेटी को हाथ नहीं लगाना, समझी? आ जाओ नाज, अब चलो। वैसे मुबारक हो तुम्हें। बहुत मजाक सूझ रहे हैं तुम्हें। घर के लिए नहीं, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। आप यहीं रुकें प्लीज। जी भाई बोले। कहाँ हो तुम फिरोज? कहीं नहीं, अभी मैं रास्ते में हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? भाई वो दरअसल मेरे फोन का चार्जर खराब हो गया, वो दुकान ढूंढता फिर रहा हूँ। ठीक है, फिर उस पर बाद में बात करते हैं। कोई जरूरी बात है भाई? हेलो? जी कहिए। यार उस्ताद, मैं अपने शहर को काफ़ी मिस कर रहा था। काफ़ी लोगों से पूछा तो लोगों ने यहाँ का बताया। बहुत शुक्रिया। आप मुझे यहाँ पे बैठने के लिए नहीं कहेंगे? वो भाई आपके लिए नहीं है, रखें इसे वापस। अरे अरे अरे, मुझे एक बात बताइए, ये चाय आखिर इतनी ठंडी क्यों है? ये कोई आपकी रिवायती चाय है? और मुझे ये भी बताएं कि यहाँ पे जो भी आता है उसके साथ आप लोग ऐसे ही करते हैं क्या? क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्यों आए हो यहाँ पर? रुक जाओ। सब अपनी अपनी जगह पर रुक जाओ, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। मिलना नहीं। क्या चल रहा है? इधर आओ वापस। रुक जाओ। तुम्हें पता था मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन फिर भी तुमने मेरे घर की बोली लगाई। दुश्मन की तलाश है ना तुम्हें? आज से मैं हूँ तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन। तुम भी जल्दी जान जाओगी कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा शौहर। तुम्हारी बातों में कोई सच्चाई नहीं, ये पता है मुझे। भरोसा है अपने शौहर पर। सुन लो कि हमारा घर हमारे लिए सिर्फ एक स्टेटस सिंबल नहीं था। अगर समझती हो कि इतनी आसानी से हमारी छत छीन लोगी। जानती हो, बहुत साल पहले तुम्हारी ही जैसी एक औरत थी, मेरे बहुत करीब थी वो। उसे भी यरदाल से मोहब्बत थी, वो भी उसे बहुत अच्छा समझती थी। उसे उम्मीदें थी उससे। यरदाल ने क्या किया उसके साथ जानती हो? उसकी उम्मीदें तोड़ दी उसने, सब कुछ छीन लिया उससे, हर चीज। अगर तुम शावीज की माँ की बात कर रही हो तो मैं सुन हर लो। उस औरत की बात कर रही हूँ जो यरदाल की जिंदगी में आई। कुछ को तुम जानती हो और कुछ से बेखबर हो तुम, समझ रही हो? मैं अंधी नहीं हूँ। यरदाल कैसा आदमी है ये अच्छी तरह से जानती हूँ।
वो अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत करता है। अपने बच्चों के लिए तो जान भी दे सकता है वो, और मेरे लिए काफी है। यकीन है तुम्हें अपनी हर औलाद के लिए? क्या कहना चाह रही हो तुम? ये सवाल मुझसे नहीं, अपने शौहर से करो। ये किस बारे में बात कर रही थी तुमसे?